लियो के इतना कहने के साथ में ही ये बड़े बड़े सिस्टम गियर्स जो कि शो हो रहे थे, वो एकदम से काफी छोटे हो जाते हैं, जिसके साथ में लियो का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? ये तो अब एकदम से बहुत छोटा हो गया। यानी कि इसका मतलब जो भी जीव यहां पे समन होगा, वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये तो बेकार है। इसके तुरंत बाद उस गियर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। लियो कहता है, ये किस तरह की आवाज है? अगर इस आवाज को किसी ने सुन लिया तो यहां पर आ जाएगा। इसी समय उस गियर के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। ये एक बहुत ही क्यूट सा मुंह है। लियो कुछ सेकंड तक केवल उसे देखते रह जाता है और उसके तुरंत बाद वो चीज जोर से नीचे गिर जाती है। ये असल में एक चूहे जैसा कुछ है, जो कि बाहर निकलने के साथ में ही हंसते हुए लियो की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पर लियो अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही गंदी शक्ल बनाए खड़ा होता है। वो इस मॉन्स्टर को देखने लगता है और फिर कहता है, ये है वो जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, जिसे समन करने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था। लियो की मुंह से अपने लिए ये बातें सुनकर इस चूहे की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाते हैं। लेकिन लियो को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी से यहां से जाने लगता है। ये देखकर अब ये चूहा जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लियो कहता है, चिल्लाना बंद करो। तुम मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। मुझे जो चाहिए था, तुम वो नहीं हो। तभी एकदम से लियो को एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है, यार, जाने से पहले पहले अच्छी तरीके से इसका टेस्ट कर लेना चाहिए। सच में ये काम का है भी या फिर बेकार है? लियो दोबारा से इस चूहे के पास में आता है और फिर उससे कहने लगता है, वैसे तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दे देता हूं। अपनी काबिलियत मेरे सामने प्रूव करो। मुझे बताओ तुम किस तरीके से मेरे काम आ सकते हो। मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। यह सुनकर चूहा अपने मुंह के अंदर थोड़ी देर कुछ छेड़छाड़ करता है और फिर एकदम से कोई चीज को बाहर की तरफ उगल देता है। ये कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। लियो उन्हें उठा लेता है। ये एक यूजर मैनुअल और एक पाउच है। इस मैनुअल को पढ़न ए पर लियो को पता चलता है इस मॉन्स्टर का नाम प्रोडोंग है और ये एक अडोरेबले हैमस्टर है, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर तुम्हें कुछ सीड्स भी दी जाती है, जिनको तुम अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अगर तुम इनमें से किसी भी तरह की सीड को इस हैमस्टर को खिलाओगे, तो हर एक सीड एक अलग तरह से इफेक्ट डालेगी। अगर तुम इस रेड सीड का यूज करते हो, तो ये हैमस्टर अपने बिगेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा। एक बार सीड खिलाने के बाद में इसका इफेक्ट 12 घंटे तक रहता है। 12 घंटे तक इसका साइज कम नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है 12 घंटे से पहले ही इसे छोटा करना जरूरी है, तो तुम इसे ब्लू सीड खिला देना, जिसके बाद में इस हैमस्टर का साइज वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट केवल तभी हो सकता है जब इसने कुछ देर पहले ही रेड सीड को खाया हो। इन सीड के हर एक पैर की वैल्यू एक आरपी पॉइंट होगी। मैं खुद से चेक कर सकता हूं। इसके बाद में लियो इस रेड सीड को इस हैमस्टर की तरफ बढ़ाने लगता है और फिर सोचता है, अगर सच में ऐसा हो गया, इसका साइज बढ़ के एक ह्यूमन के बराबर पहुंच गया, तब तो ऐसा हो सकता है ये किसी तरीके से मेरे काम आ जाए। अगर साइज उससे कम रहता है, तब तो ये पूरी तरह बेकार है। लियो ये सोच रहा होता है। इस टाइम पर हैमस्टर एक ही झटके में उस पूरी सीड को खा जाता है, जिसके बाद में इसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है। बॉडी के अंदर से एक बहुत ही लाइट चमकती है। एक ही झटके में इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लियो से टकरा जाता है और लियो उछलते हुए काफी दूर जा गिरता है और फिर इसके बाद में वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे दिखाई देता है ये हैमस्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहां पर इसकी हाइट 20 फीट से भी कई ज्यादा है और जैसे ये पहले तो क्यूट लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डरावना और ताकतवर सा लग रहा है। इसी टाइम पर लियो को एक स्क्रीन शो होती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस प्रोडों के पास में एक स्किल भी है। ये डिग कर सकता है। डिगी स्किल लेवल 1 पर है, जिसे देखकर लियो कहता है, प्रोडोम,
जल्दी से अपनी स्किल यूज करके बताओ। लियो के कहने के साथ में ही ये प्रोडोंग जमीन के अंदर गड्ढा करने लगता है। लियो को एक और स्किल विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके पास में एक और स्किल है जिसका नाम है पैकिंग डर्ट और ये लेवल 2 पर है। लियो तुरंत ही इस स्किल को भी चेक कर लेता है, जिसे यूज करते ही प्रोडोंग यहां पर एक रोलर की तरह जमीन के ऊपर लौटने लगता है। ये स्किल जमीन को प्लेन करने के लिए यूज की जा सकती है। इसके बाद में आखिरी में तीसरी स्किल शो होती है जिसका नाम है चीक पॉकेट लेवल 1। इस स्किल को लियो एक ट्रक की तरह यूज कर सकता है। इस स्किल की मदद से ये प्रोडोंग अपने मुंह के अंदर जितने चाहे उतने सामान को भर के रख सकता है और फिर उसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकता है। यहां पर इस प्रोडोंग ने जो भी खुदाई की थी, उससे जितनी मिट्टी वहां से निकली, उससे प्रोडोंग ने अपने मुंह के अंदर उसे भर लिया है और फिर लियो के एक इशारे के साथ में ये उसे बाहर की तरफ उगल देता है। ये मड बॉल बहुत जोर से जमीन के ऊपर गिरती है। इन तीनों स्किल्स को देखने के साथ में लियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है, मेरा तो जैकपॉट लग चुका है। 3 अलग अलग मशीनें मेरे को एक साथ मिल गई। मैं इस प्रोडोंग की तीनों स्किल्स को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं। इसके बाद में लियो दोबारा से अपने इस महल के अंदर लौट जाता है। ये चलते ही सोचने लगता है, मेरे पास में अब खुद का एक मॉन्स्टर है जिसके साइज को मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूं। बहुत सारे इसके यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है, जब ये अपने छोटे फॉर्म में है तब तो मेरे किसी काम आएगा नहीं, और जब मैं इसके साइज को बढ़ा दूंगा तब सब लोग इसे देख लेंगे। ये मेरे लिए काफी दिक्कत हो सकता है। अगर लोगों ने देख लिया कि मेरे पास में एक मॉन्स्टर है, तब तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी।